के स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली, ठीक है। तो इसको समझेंगे, इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, फिर हम एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचती है और उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर का वन टू हाफ फैक्टर और अब नॉर्मल मोलर मास बचता है, खत्म हो जाता है चैप्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसकी बात करने जा रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, देखिए, अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है वो कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, उसी को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको हम देखेंगे डायग्राम की हेल्प से, ऐसा क्यों होता है वहां पर आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं प्यारा सा। देखो बच्चों, चीज़ें आसान है, ये टफ नहीं है, उसको समझना है। दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में एक ही वॉलेटाइल है तो कंपोनेंट सिंगल सॉल्वेंट का भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे माना ये आपका सॉल्वेंट है, ये देखिए, ध्यान समझना, ये है लिक्विड सॉल्वेंट। क्या है बच्चों? लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। और अब हम जैसे उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, देखो टेम्परेचर कम करें तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, सीधी सी बात है भाई। टेम्परेचर कम करो तो वो फ्रीज होना शुरू होगा, फ्रीज होना शुरू होने का मतलब धीरे 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 अब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो जो है फ्रीज हो जाएगा। अब वहां से वो टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो कैसा रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, जल्दी बोलो, सॉलिड। तो इसको बोलते हैं, अगर ये लिक्विड सॉल्वेंट है तो ये यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, बोलो, फ्रीज कर रहा है, ये रुक रहा है, जम रहा है ना। तो उसको बोलते हैं TF0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये समझ में आता होगा आपको, है ना। अब देखिए, अब यहाँ को क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ को जो है वो, और अगर हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज होते जाएगा, सीधी सी बात है ना। नाउ व्हाट हैपन इफ वी विल ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, राइट, इन दिस सॉल्वेंट। बच्चों आपको मालूम है, अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है। पहले दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्हीं पे थी, ध्यान देना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और जो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझा है, वो जैसे ही हमने सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में या लिक्विड सॉल्वेंट में हमने क्या मिलाया, जल्दी बोलो, सॉल्यूट ऐड किया, तो यहां पर ये क्या बन गया, ये बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया बच्चों? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये देखिए, सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या कर गया, उसका डिक्रीज कर दिया। ये प्योर, इसको लिख लेना, सॉलिड, ये है सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट है, क्लियर है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, दैट इज द वेपर प्रेशर, बेसिकली दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों यहां पर आपको ना एक डेफिनेशन समझना पड़ेगा, और वो डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी। ध्यान से इसको समझते हैं, नई डेफिनेशन है तो इसको हमें समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, या किसी भी कंपोनेंट का बिकम इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कंपोनेंट, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। एट विच टेम्परेचर दिस हैपन, जिस टेम्परेचर पे ये होता है बच्चों, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे क्या बोला मैंने, ये लिक्विड है बच्चों, दैट इज द लिक्विड सॉल्वेंट, और ये है सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे बच्चों, जिस टेम्परेचर पे, ये वाला जो टेम्परेचर है, लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या कंपोनेंट बिकम इक्वल टू द, जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ऑफ दैट कंपोनेंट, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्या, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है।
यानी बच्चों आपको यहाँ पर से एक नई बात समझ में आ रही होगी, चाहे वो सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, थोड़ा थोड़ा प्रेशर तो क्रिएट करता है। देखो सॉलिड में कम प्रेशर लगा रहा है, वेपर प्रेशर कम है, बट लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जरूर याद रखना है। तो फाइनली हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जहां पर ऐसा होता है जिस टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, व्हेनेवर वी ऐड द सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन फॉर्म्स, as a result the vapor pressure of solution decreases, as you know very well. Now if you will increase this line like this, so it will meet here. देखिए ये है, ये लिक्विड है ना बच्चों, ये लिक्विड है, जैसे ये आगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ये कहीं इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे मिल गया। नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉलिड सॉल्वेंट, राइट, हो गया इसके बराबर। अब यहां पर क्या हो जा रहा होगा, वो फ्रीज हो रहा होगा बच्चों, ये फ्रीज होगा, कौन हो गया फ्रीज, कौन हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। जब इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज होगा तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, जल्दी बोलो, TF दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बच्चों, TF से उसको हम डिनोट करेंगे। सो दैट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है इतना। अब हुआ क्या, देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं बच्चों, जो डिफरेंस निकालते हैं ना हम, ये वाला डिफरेंस, इसको बोलते हैं डेल्टा TF, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू, ज्यादा कौन है, प्योर का है TF नॉट, माइनस कम कौन है, सॉल्यूशन का है TF, राइट। सो दैट इज द, अब यहां पर क्या हुआ देखो बच्चों, पहले जितना फ्रीजिंग टेम्परेचर था उससे फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मीन्स डिक्रीज कर गया, डिप्रेस कर गया बच्चों। whenever we add non-volatile solute in volatile liquid, okay, then the freezing point of the solution or solvent after adding solute decreases. This graph show that things, right. So delta TF, change in freezing temperature, becomes equal to delta TF naught minus delta TF, where the delta TF is change in freezing temperature, first thing. Second things, TF naught is the freezing temperature of pure solvent, student, right. And the third thing, that is TF, that is the freezing temperature of सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोल सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग्स बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं बच्चों, ये अंडरस्टैंड करना है इसको, दैट इज द मेन थिंग्स। ग्राफ इसका मेन है बच्चों। नाउ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखो बच्चों पहले बोल दिया गया था लेकिन फिर भी मैं भी दोबारा बोल रहा हूं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर इसमें हम जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा लें और सॉल्यूट कम लें, और सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, ये आप सबको मालूम है। इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, ये दिखाया गया था, ये देखा जाता है, इट इज शोन एक्सपेरिमेंटली, इट इज शोन दैट द चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इतना समझ में आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बच्चों कहानी। डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, ये हट जाएगा साइन, तो कांस्टेंट आता है एक, दैट विल बी KF मोलैरिटी, राइट। सो दैट इज द formula, okay, that is the formula, student. Now you can further solve this formula. As you know very well, molarity equal to क्या होता है, जल्दी बोलो बच्चों, number of mole of B divided by what, divided by, जल्दी बोलो बच्चों, what, क्या, given mass of A, यही तो होता है, given mass of A in kg, kg में नहीं होगा, ऊपर 1000 कर देंगे, है ना। ये तो आगे बढ़ाएं इसको, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, KF तो सेम रहेगा, मोलैरिटी की जगह में क्या रख सकता हूँ, वी कैन पुट हियर NB अपॉन WA, इफ इट विल बी इन ग्राम देन वी कैन
multiply by 1000 here. Okay. अब इफ वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एनवी, अगर डायरेक्ट एनवी नहीं मालूम है तो एनवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, WB अपॉन एनवी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट. सो दैट इज द फॉर्मूला. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला इन दैट डेल्टा TF इक्वल टू, बोलो जी, KF इंटू एनबी की जगह हम WB रख सकते हैं. यहाँ पे WB इंटू 1000 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका WA डिवाइडेड बाय WA इन ग्राम इनटू हो जाएगा बच्चों MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हो जाएगा, राइट. सो दैट इज द फॉर्मूला. बच्चों यहाँ पर से आप जो है बेसिकली दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द MB. सो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, MB इक्वल टू हो जाएगा आपका KF इंटू, जल्दी बोलो बच्चों, WB इंटू 1000 ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय बच्चों हो जाएगा WA, मोलर गिवन मास ऑफ A यानी सॉल्वेंट, इनटू हो जाएगा बच्चों डेल्टा TF, राइट. सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट. ओके बच्चों, हियर दिस KF इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट नंबर 1, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट नंबर 2. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनल थिंग्स इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRO, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CROSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्रायोस्कोपिक मीन्स होता है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करने का एक मेथड, एक डिवाइस. इट इज अ Greek word, okay. तो cryoscopic constant. So you can calculate molar mass of solute like this, and you can also calculate the change in freezing temperature of the solution when we add solute, non-volatile solute in volatile liquids, right. So that is all about your freezing point बच्चों. The graph is very very important, so please understand this graph, and then that is very easy. One more thing, student, there is one more formula for KF. KF equal to R, gas constant, into R empty, MA, the molar mass of solvent, into T square, that is the freezing temperature of the solution basically. Okay, that is into divided by heat of fusion है ना, change in heat of fusion into 1000, right. So that is the formula to calculate KF value, right. And the unit of this value will be, as you know, Kelvin kg per mole, right. So that is the formula. That is the change in fusion enthalpy, right. That is gas constant value will depend on unit, MA, molar mass of solvent, freezing temperature का स्क्वायर है ना. तो ये कहानी थी बच्चों इसकी, और ये कहानी आपको समझनी होगी. इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट कहानी, राइट. तो आप इसको समझिए, सीखिए. सो दैट इज ऑल अबाउट योर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेसिकली व्हिच इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स irrespective to their size and shape, basically their identity और nature. चलिए बच्चों, ये कहानी आपको जरूर समझ में आ गई होगी. इतना करिए और उसके बाद हम चलते हैं. इसके न्यूमेरिकल हम बाद में लगा लेंगे, पहले इसको इतना करना सीखिए आप लोग, ओके. फिर हम जो है न्यूमेरिकल लगाएंगे एक दिन, और उसके बाद जो है हम इसका एक और पार्ट करते हैं. इसको फटाफट से नोट कर लीजिए एक बार, फिर जो है